आज एक चौंकने वाला टॉपिक है। मतलब कि कह रहा है क्या बिना सांस लिए हुए क्यों लोग नहीं रहते हैं, जीवन मतलब यापन नहीं कर पाते हैं। दूसरा बात कि कौन प्लांट भी सांस लेगा, इनके बारे में क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्या है, जो सांस जो लेते हैं तो किस पर्पज से। सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लोगों को पता था सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन इस सांस का काम क्या है इन्हीं चीज के बारे में पता नहीं डिटेल से। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ देखिए टॉपिक देखिए क्या है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेना छोड़ना, इसको क्या कहेंगे, सांस लेके छोड़ देना। ठीक है, सांस लेके बाहर फेंक देना। लेकिन इसके साथ कितना प्रोसेस होगा उसके बाद ही इतना तो कहेंगे। तो कौन कौन सा प्रोसेस होगा उससे पहले हम दो ठो बात सिर्फ क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक नंबर देखिए क्या लिखते हैं, रिस्पायरेशन। क्या लिखेंगे, रिस्पायरेशन का मतलब आप समझिए, रिस्पायरेशन का मतलब सांस नहीं लेना। अगर इमेज आपका दिमाग में बैठ रहा है जो रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेना होता है तो बिल्कुल गलत। रिस्पायरेशन का मतलब आप जो खाते हैं कोई भी चीज, क्या करते हैं, जो खाते हैं मुंह से, उसके बाद जो क्या है ऑक्सीजन जो अंदर गया तो दोनों में क्या करेगा जानते हैं, टूट भांग होगा। क्या होगा, टूट भांग। किसमें, शरीर में, उसके अंदर सेल के अंदर होगा। कौन सा, सेल के अंदर। पूरा जो सेल दिख रहा है ना, चमड़ी उदाड़िए, चमड़ी में भी सेल है, तो सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, सेल के अंदर एक ऐसा ही प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोगों को, आपको क्या मिलता है, ऊर्जा। ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी। तब तो हम काम कर सकते हैं, तब हम कुछ कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा सिर्फ और सिर्फ खाना खा लेंगे तो बहुत एनर्जी बन जाएगा, क्या करेगा, मटन खा लेंगे बहुत एनर्जी बन जाएगा, लेकिन सांस नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, एक ही चीज से नहीं हो सकता है। क्या चीज से, एक चीज से। जैसे आप कपड़ा, तो पैंट और शर्ट दोनों पहनिएगा तब ना आप पूरा बॉडी झांपा रहेगा, और तब ना आप एक कहिएगा, न तो नहीं तो नंगा कहलाइएगा। तो एज ए सेम, वो नंगा का कोई वैल्यू नहीं। रोड में जाएगा तो लोग पागल कहेगा, और कहीं जाएगा तो लोग गरीब या और कुछ नजर सोच सकता है। एज ए सेम क्या है, एज ए सेम, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सी। आपको समझ में आना चाहिए ऑक्सी क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन सेल लिख देते हैं, किसमें, सेल के अंदर होता है, इन सेल। लेकिन क्या देता है, ये जो होता है प्रोसेस जो हुआ, सेल के अंदर जो ग्लूकोज गया, इधर से ऑक्सीजन गया, दोनों आपस में बैठ के मीटिंग किया है, तोड़ मरोड़ किया है। तो उस दौरान क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, हमारे शरीर का जो वर्क हम बोल रहे हैं, एनर्जी चाहिए। देख रहे हैं आपको, आंख का एनर्जी चाहिए। क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं किसी को, कुछ भी कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए। किसी में माइंड दिमाग लगा रहे हैं, एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी का कुछ होने वाला नहीं है। तो रिस्पायरेशन देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज रिस्पायरेशन नहीं पढ़ेंगे, फिर आप बोलिएगा पढ़ेंगे क्यों, क्या चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज में चढ़ते हैं ना, तो उसका कदम कदम मतलब पहला सीढ़ी पे, दूसरा सीढ़ी पे, फिर तीसरा सीढ़ी पे, इसी हिसाब से आप पैर रख के जाते हैं, ना कि डायरेक्ट छत पे। छत पे जाएगा तो टंगरिया फाड़ जाएगा आपका, ठीक है, टूट जाएगा। उसके बाद दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा में हम एक अब लिखे हैं ब्रीदिंग। अब लिखे हैं मतलब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब जानते हैं, हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन, जो लेते हैं अंदर, क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद इस ऑक्सीजन चले जाता है सेल के पास। हमारे बॉडी में ना पूरे शरीर में दौड़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर देखिएगा जब बच्चा होता है तो पूछता है 1 मिनट में रोया है कि नहीं। क्यों पूछता है जानते हैं, इसीलिए पूछता है, जो अगर 1 मिनट में, 1 मिनट से पहले अगर रो गया है तो उसका क्या है, ब्रेन से लेके पूरा शरीर से लेके एकदम पूरा हाथ पैर ब्रेन सारा चीज में क्या ऑक्सीजन चल जाता है। और ऑक्सीजन जैसे वो चल जाता है तो रास्ता क्लियर हो जाता है, और वह ऑक्सीजन जाते रहता है। और कोई चीज ऑर्गन जिसको पार्ट कहेंगे, या तो ब्रेन दिमाग जिसको कहते हैं, ये डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर लेट से गया है तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आप कहिएगा 9 महीना पेट में पाला
तो एको बार ऑक्सीजन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा है, और यहाँ बाहर आया है तो ऑक्सीजन लेने का जरूरत 1 मिनट में नहीं रोया, तो क्या हो गया, मतलब कि उसका ब्रेन दिमाग डैमेज हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का चक्कर बता रहे हैं। नहीं, वो जो बच्चा जो होता है ना पेट में, माँ जो सांस लेता है ना, उससे तनी तनी बांट के वो भी ले लेता है, क्या करता है, वो भी लेता है। इसीलिए डिलीवरी जैसे निकला तो बच्चा तुरंत ही रोना चाहिए। अब यहाँ से क्लियर हो गया है। अब जो मेन बात है, ये लेता क्या, वो देखिए O2 लेगा, क्या लेगा, O2, लेकिन छोड़ेगा क्या, छोड़ेगा, देखिए छोड़ेगा CO2। ये चीज को खराब करके क्या है, CO2 को क्या करेगा, छोड़ेगा, क्या करेगा, CO2 को छोड़ेगा। सीधी सी समझिए, मान के चलिए कोई चीज हम धो रहे, तो बाल्टी से उछल के फेंके हैं फ्रेश पानी धोने के लिए, लेकिन नाला में बह के चल गया है, तो क्या हो गया, गंदा पानी, क्या हो गया, गंदा। तो हम भेज लिए अच्छा चीज, लेकिन हो गया है खराब चीज। तो बॉडी क्या करेगा, उल्टा जो फेंक रहे, सांस देते हैं तो एक खराब चीज फेंकता है, ना कि ईठो लेते हैं हम लोग, और ये जो प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस के दौरान ये खराब चीज बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, बाहर करता है। अब देखते हैं जो मेन बात है, यहाँ से अब इस डायग्राम को देखिए, और डायग्राम को क्लियर से आप माइंड में बैठाइए, उसके बाद एक एक करके इसका क्या करते हैं, डेटा निकलते हैं और समझते हैं। तो समझने का बात आया जब, तो देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, अब स्टार्ट करते हैं। इसको नोज कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो नाक, और इंग्लिश में कहेंगे तो नोज, क्या है, NOSE, नोज। उसी के नीचे जस्ट मुंह, नाक का नीचे ही तो मुंह है, यहाँ देखिए मुंह है, तो इसको क्या कहेंगे, माउथ, M लिख देते हैं, क्या है, माउथ। माउथ तो समझ में आ गया है। अब अंदर जाएंगे नाक का, ये क्या रास्ता जाते हैं, कौन सा रास्ता, ईयर, क्या है, ईयर, तो हम लिख देते हैं कौन सा रास्ता है, ईयर वे। ये एरोप्लेन वाला ईयर वे नहीं, क्या है, ईयर वे। क्या लिखेंगे, मतलब कि आपका जो है ना ईयर जो बाहर से जाता है किसमें, शरीर में, तो कौन कौन रास्ता होते हुए जाता है। जैसे आपको हम पूर्णिया से छोड़ देंगे, बोलेंगे अररिया जाइए, तो आपको तो पता होगा ना कहाँ NH पकड़ेंगे, कहाँ हाईवे, कहाँ टूल टैक्स, कहाँ नॉर्मल रोड, कहाँ गली, कहाँ क्या कहते हैं, कच्ची रोड, तो आपको तो पता है ना। तो रोड आप जानते हैं तब ना आपको पता है, लेकिन ये वाला रोड कौन जानेगा, ये वाला रोड जानना है, तो रोड देखते हैं। सबसे पहले नोज से थोड़ा सा आगे जैसे जाइएगा तो नेजल कैविटी होता है, क्या होता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का पहले नोज का भी फंक्शन समझ लीजिए। नोज का सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये यहाँ क्या हुआ, आप उंगली घुसाइएगा ना तो चारों तरफ देखिएगा क्या, हियर, हियर जिसको क्या कहते हैं, बाल एकदम चारों तरफ से ऐसे 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 करके घिरा हुआ है। तो बाहर से जो कोई भी चीज सांस लेते हैं ना, कोई भी चीज अगर स्पीड में घुस जाता है तो ये क्या करता है, रोक देता है, ये उधर नहीं जाएगा, उधर विदाउट परमिशन करने जाएगा। बोलेगा क्यों, बोलेगा उधर वो रास्ता से लंग्स वाला रास्ता जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि लंग्स इजाजत दिया, लंग्स परमिशन दिया सिर्फ हमको हवा भेजना, इसीलिए हम लोग बाल नहीं बल्कि हम लोग बॉडीगार्ड है, ये सब बाल नहीं, इसको बॉडीगार्ड समझिए, ठीक है। और आगे जैसे आएंगे तो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जानते हैं यहाँ उधर चारों तरफ क्या तेल लगा के रखता है, क्या तेल, ऑयली, ये सब रीजन में ना तेल, कुछ कुछ बाल होता है, लेकिन तेल ज्यादा ऑयली रहता है। और जैसे इधर से छूट छाट के चल गया, क्या करेगा, छूट छाट के चल गया, यहाँ जाके ई चिपक लेगा, चिपका लेगा एकदम, बोलेगा उधर कहाँ जा रहे हैं, एकदम दबा लेगा, क्या करेगा, दबा लेगा। और जैसे दबा लिया तो हवा फ्रेश हो गया, मतलब हवा में कोई गदड़ी, डस्ट उस्ट, कुछ धूल पाटी कण, ये सब नहीं रहेगा, सिर्फ हवा। लेकिन कहेगा ये हवा हमको पसंद नहीं है, तनी यहाँ थोड़ा गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म को क्या कहेंगे, वार्म, वार्म कहेंगे, गर्म। अब यहाँ से जैसे निकला तो इस रीजन में जब आएगा, यहाँ जो गुल्ली कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ आया तो यहाँ थ्रोइड, थ्रोइड, थ्रोइड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन के लिए होता है। देखे हैं ना, तो गला में किसी का खराश हो जाता है तो गलगला करने के लिए देता है, यही थ्रोइड रीजन में खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, दे दिए है थ्रोइड, TH दे दिए थ्रोइड, और इसको नेजल कैविटी दे दिए, ठीक है। हम इतना तो लिख लिए, समझ जाइए। अब वहां से नीचे जैसे ही आएगा, यहाँ से थ्रोट से नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ एगो जो है ना, एगो छोल्ला मिलेगा, छोल्ला का मतलब कहे तो एगो जो है ना वो गेट, दोनों तरफ खुलने वाला वो गेट मिलेगा, तो वो गेट को क्या कहेंगे, इपीग्लोटिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, इपीग्लोटिक्स। और इसका फंक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी अगर आप सोचते हैं
जो खाना खाते हुए मतलब खाना अंदर फेफड़ा वाला रास्ता में घुस जाता है, तब ऐसे ऐसे चांदी में मारता है। आहा, कौन नाम लिया? नाम नहीं लिया है। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी और का इसमें खोए हुए थे, तो ये जो है ना, ये डिसाइड करेगा। आप जिस टाइम सांस लेते हैं तो फेफड़ा वाला रास्ता खुलेगा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया। लेकिन जिस टाइम खाना खाते हैं तो उस टाइम कौन वाला खुलेगा? खुलेगा ओसोफेगस वाला। आप बोलेगा एक को खुलेगा तो दूसरा का भी तो खुला रहेगा, नहीं। जैसे मान के चलिए अभी खाना खा रहे हैं तो ई वाला क्या हो गया? फेफड़ा वाला बंद हो गया है और ई वाला खुला है। क्या हो गया? ई वाला खुला। आप कहिएगा हम सांस लेंगे, चलिए सांस भी लेके दिखाते हैं। तो सांस जैसे लेते हैं तो चलिए, ई वाला बंद हो गया, ई वाला बंद हो गया है और ई वाला खुल गया। देखिए एकदम जा रहा सांस, होय होय ले रहे हैं, सांस फूल रहा है, मार रहे, काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। अब बड़का बड़का एकदम क्या करते हैं, एकदम खूब योगा करते, ले लिए, छाती फुला लिए, तो हड़ाड़ा के सांस चल गया है। किसमें से चल गया? इसमें। लेकिन इपिग्लोटिक्स उस साइड चल गया, ओसोफेगस को बंद कर दिया। इस काले वाला को क्या कहेंगे? ओसोफेगस कहते हैं। क्या? ओसोफेगस। और इसको क्या कहते हैं? इधर को इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये पाइप को क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो इतना समझ में आ गया है। अब ट्रेकिया होते हुए आएगा कहाँ? ब्रोंकाई। क्या आएगा? ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकियल्स होते हुए लंग्स में आ जाएगा। ब्रोंकाई को और शाखा में बांट देंगे तो ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स से डायरेक्ट आप लंग्स समझिए, आगे उसे डीपली बताएंगे। लंग्स, ये दो ठो क्या है? फेफड़ा। दोनों तरफ सांस बढ़ जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, आधा आधा इधर चले गया, आधा इधर चले गया। ठीक है, दोनों में क्या हो गया? 50-50 बढ़ गया। इसी को क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, एक क्या है? प्रोसेस है और एक रास्ता है। तो क्या है? ईयरवे। क्या है? ईयरवे। हम आप पे उम्मीद करते हैं आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।